हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th और लास्ट क्लासों में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो दोस्तों ये अगर आपने ये मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो दोस्तों विद्युत धारिता स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया है, चालक कुचालक है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है चालक और कुचालक पदार्थों से, तो वो मैं देखूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि दोस्तों यहाँ मैं जो पदार्थों का डिवाइडेशन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ धारा के चालन के आधार पे, कि जिन पदार्थों में धारा चालन होगी उन पदार्थों को मैं क्या बोलूँगा, जिन पदार्थों में धारा का चालन नहीं होता उन्हें मैं क्या बोलूँगा। तो दोस्तों धारा के चालन के आधार पे, धारा के चालन के आधार पे मैं पदार्थों को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। दोस्तों फर्स्ट है मेरा चालक, यानी कि दोस्तों कंडक्टर, और सेकंड मेरा दोस्तों कुचालक, यानी कि इंसुलेटर। तो दोस्तों चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। दोस्तों एक तरह का पदार्थ और होता है, और दोस्तों वो होता है अर्धचालक। वो इनके बीच का होता है, लेकिन मैं जैसे धारा के चालन के आधार पे बात कर रहा हूं, तो पदार्थों का जो डिवाइडेशन है मैं दो तरीके से देख रहा हूं, चालक और कुचालक। तो दोस्तों फर्स्ट देख लेता हूं मैं चालक। दोस्तों कंपटीशन के लिहाज से चालक और कुचालक दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है चालक और कुचालक के इनके एग्जाम्पल, कौन सा पदार्थ कितना चालक है कितना अचालक है। तो दोस्तों देखते हैं। यानी कि मेरा फर्स्ट है चालक। दोस्तों कंडक्टर क्या होता है कि वे पदार्थ जो धारा का चालन आसानी से करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, चालक पदार्थ कहलाते हैं। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, दोस्तों इसके एग्जाम्पल में मेरी कॉपर है, एल्युमिनियम है, चांदी है, सोना है, यानी कि सभी धातुएं, पारा है, नमक है, या फिर कोई विलयन है, मानव या जंतु शरीर है, दोस्तों ये सभी चालक पदार्थ होते हैं, यानी कि इनमें धारा का चालन आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों धारा का चालन आसानी से क्यों हो जाता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का चालन करते हैं। दोस्तों पहले मैं चालक और कुचालक के बारे में देख लेता हूं, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ये धारा का चालन कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो चालक होते हैं उसमें सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। तो दोस्तों चांदी को सबसे अच्छा चालक क्यों माना जाता है, ये हम जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि चांदी को सबसे अच्छा चालक क्यों माना जाता है। चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों चालक
और दूसरे टाइप के मेरे पदार्थ होते हैं कुचालक, इंसुलेटर। तो दोस्तों वो भी देख लेता हूं मैं। इंसुलेटर, अब दोस्तों ये जो मैं पदार्थों का डिवाइडेशन कर रहा हूँ धारा के चालन के आधार पे कर रहा हूँ, इनका पदार्थों का डिवाइडेशन है जो मैं ऊर्जा अंतराल के आधार पे भी कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हम धारा के चालन के आधार पे कर रहे हैं तो यहाँ चालक और कुचालक दो पदार्थों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों कुचालक पदार्थ क्या होंगी? वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन नहीं होता। अब दोस्तों धारा का चालन नहीं होता, इसका मतलब यह है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब दोस्तों ये भी मैं अभी बताऊंगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते। दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। तो दोस्तों कि कांच है, एबोनाइट है, मोम है, तेल है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है। दोस्तों बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता। आप उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। और दोस्तों जनरली इन वस्तुओं को हम परावैद्युत भी कह देते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक भी इनको बोल देते हैं। कुचालक पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी बोल देते हैं। दोस्तों परावैद्युत पदार्थ का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो दोस्तों परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि वो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों जो जनरली कुचालक पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ बोल देते हैं। तो दोस्तों ये देखा हमने कि धारा के चालन के आधार पे पदार्थों के प्रकार यानी चालक और कुचालक। नेक्स्ट हम देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध आवेश के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों होता क्या है, कोई भी पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों मैं ये मान लूं कि ये कोई पदार्थ है, उसका अणु है, और ये मैं इसको मान लूं परमाणु मान लेता हूं, और ये है मेरा नाभिक। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी कि दोस्तों ये इसकी कक्षाओं में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये इसकी कक्षाएं हैं, मैं इसे मान लेता हूं ये इसकी क्या है? कक्षाएं हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आंतरिक जो परमाणु है उसकी जो आंतरिक कक्षाएं होंगी उससे इलेक्ट्रॉन का यानी कि जो आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है
उसका नाभिक से जो आकर्षण होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो ये आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन का, जो जो ये बाहरी कक्षा में जाता जाएगा तो नाभिक से जो आकर्षण है उसका मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका नाभिक से आकर्षण क्या होगा? प्रबल होगा। जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा तो उसका नाभिक से बंधन क्या होगा? दुर्बल होगा। तो दोस्तों नाभिक से आकर्षण क्या होगा? इसका प्रबल होगा। तो इस अवस्था में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में होता है। यानी कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी दोस्तों, मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है मेरा, अब मैं मान लेता हूँ ये मेरा परमाणु है और ये भी कक्षा ही है मेरी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा? कम होता जाएगा। आंतरिक कक्षाओं में क्या होता है? प्रबल होता है। और जो बाह्य कक्षाएं होती हैं उनमें क्या होता है? दुर्बल होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आंतरिक कक्षाओं में नाभिक का आकर्षण क्या होता है? प्रबल होता है। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? बद्ध अवस्था में रहता है, यानी कि बाउंड स्टेट में रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षाओं में है तो वो क्या रहता है? बद्ध अवस्था में। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को तो हम बोल देते हैं दोस्तों बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश। इसके अलावा दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षाओं में है तो उसका नाभिक से जो बंधन क्या होगा? कमजोर होगा। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि यदि इलेक्ट्रॉन मेरा कहां है? बाह्य कक्षाओं में है, तो बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक से बंधन या आकर्षण है वो क्या होगा? दुर्बल होगा। तो दोस्तों दुर्बल बंध से बंधा रहता है, यानी कि दुर्बल बल से बंधा रहता है। यानी कि ये लगभग स्वतंत्र अवस्था में रह जाता है और ये अपने स्थान पर क्या करता रहता है? विचरण करता रहता है। तो दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों समझ गए आप मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कि जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है कि आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक से आकर्षण बल कैसा होता है? प्रबल होता है। इसलिए वो कैसी अवस्था में होता है? बद्ध अवस्था में होता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से जो आकर्षण है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन लगभग स्वतंत्र अवस्था में रहता है और वो विचरण करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों धातुओं में क्या होता है? धातुओं में क्या होता है? तो जो संयोजी परमाणु होते हैं, यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कोई धातु है उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जो मुक्त अवस्था में होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? धनायन का निर्माण करते हैं। अब जैसे ही ऐसे पदार्थों को जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? धनायन का
निर्माण करते हैं। तो इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है कि दोस्तों अगर मैं इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये क्या करते हैं, आसानी से धारा का चालन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चांदी क्या होती है, सबसे अच्छी क्या है, सुचालक है। यह धारा का चालन सबसे अच्छी करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो इसके बाह्यतम कोश है, संयोजी कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे ही इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ये धारा का चालन क्या करती है, आसानी से करती है। इसके विपरीत जैसे कुचालक पदार्थ होते हैं दोस्तों, तो कुचालक पदार्थों में क्या होता है, कुचालक पदार्थों में कुचालक पदार्थों में जो परमाणु का बाह्यतम कोश है, अब दोस्तों जो चालक था उसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते थे और नाभिक से उनका जो आकर्षण बल क्या होता था, दुर्बल होता था। लेकिन कुचालक में क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कि जो परमाणु का बाह्यतम कोश है, तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से आकर्षण क्या होता है, यानी कि जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, प्रबल होता है। तो दोस्तों आकर्षण बल प्रबल होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो सकता तो धारा का चालन नहीं हो सकता। इसीलिए कुचालकों में दोस्तों धारा का चालन नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखा हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन और इन दोनों में डिफरेंस। तो दोस्तों बोर्ड के एक लिहाज से छोटे क्वेश्चन बनते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और बद्ध आवेश। दोस्तों जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है उसको हम बद्ध आवेश भी बोल देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको मुक्त आवेश भी बोल देते हैं। तो दोस्तों कुछ पदार्थों में जैसे कि ठोस पदार्थ है उसमें धारा का चालन करते हैं इलेक्ट्रॉन, द्रव पदार्थ है या वैद्युत अपघट्य हैं तो उनमें धारा का चालन करते हैं धनायन और ऋणायन। इसके अलावा दोस्तों गैसीय जो पदार्थ हैं उसमें धारा का चालन करते हैं गैसीय आयन। तो दोस्तों इस प्रकार पदार्थों में धारा का चालन होता है।